हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा कि आज पता चल चुका होगा कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी RMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पब्लिश कर दी गई हैं और वो वैकेंसीज आपकी जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, कई स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था उनको मैंने बताया था कि जून जुलाई के समय वैकेंसी पब्लिश होगी एंड वैकेंसी पब्लिश होने के बाद करीब सितंबर से अक्टूबर महीने के समय इसका एग्ज़ाम पड़ेगा। ये भी मैंने आप लोगों को फ़ोन पे बताया था। तो ठीक उसी तरीके से राजस्थान ने वैकेंसी को पब्लिश कर दिया है और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कई कैंडिडेट जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए ऑलरेडी हमारे पास बैच ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट बैच में हैं, 3000 ऑब्जेक्टिव के बैच में हैं, 5000 ऑब्जेक्टिव वाले बैच में हैं और जो हमारी वन लाइनर की क्लासेस में है। तो आपको टोटल मैं यहाँ पर बताऊं कि राजस्थान के लिए स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पर 4 बैचेस रन किए हैं। 4 प्रकार के डिफरेंट टाइप के बैच हैं, जिनमें से जो बैचेस में 2500 पॉइंटर्स जो हैं वो तो सबके लिए कॉमन होते हैं। तो आप हमारे पास जब भी जो लड़का इंक्वायरी भेजेगा व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9984562057 है। तो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी जब आप भेजते हैं तो उस पर मैं आपको चारों बैचेस की इंफॉर्मेशन देता हूं और मेरे ही चैनल पे आयोग स्टडी सर्किल नाम का जो चैनल है, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, इस चैनल के ऊपर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हम लोगों को बैच यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है। अभी रिसेंटली जो हमारा प्रोसीजर है, जो भी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर और जो बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप हमारे पास UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं और उसके बाद मैं आपको अपने यहाँ बैच ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है। और बैच ज्वाइन करवाने के बाद आपको वो सारे बैच मोबाइल से एक्सेस करने हैं और मैंने मोबाइल से आपको पढ़ने का तरीका हाउ टू स्टडी नाम के अपने वीडियो में बता रखा है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि वस्तुनिष्ठ या एक ऑब्जेक्टिव्स कैसे आपको तैयार करने हैं और कॉन्सेप्ट वीडियो जो हमारे हैं वो आपको किस तरह से तैयार करने हैं। मैं एक चीज आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होता है, इस एग्जाम को निकालने का सीधा मेथड है कि आपकी रिकॉल मैकेनिज्म स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके अंदर जो चीजों को रिकॉल करने की क्षमता है या फैक्ट को रिकॉल करने की क्षमता है, ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जो रिकॉल मैकेनिज्म है ये बहुत, यहाँ पर लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, ये गेट का एग्जाम नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कई सारे एग्जाम होते हैं, मैं गेट की, फॉरेस्ट सर्विसेज की एंड अन्य ICAR JRF एंड इसकी एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंजीनियर, इन सब की भी तैयारी कराता हूँ। सीनियर SRF की तैयारी कराते हैं। वहाँ हर जगह का पेपर पैटर्न अलग है। जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं और जब हम कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करते हैं, जो किसी राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है, वहां पर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो टोटल बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। जैसे गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एग्जाम एकदम डिफरेंट है और आयोग का एकदम डिफरेंट है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट में 2nd रैंक, 10th रैंक, 1st रैंक और यहां तक कि 50 के अंदर भी रैंक लेके आ रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग में वो चयनित नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सीधा रिलेशन दिखाई देगा कि गेट का एग्जामिनेशन एकदम अलग है और इसका एग्जामिनेशन एकदम अलग है। तो मैं यहाँ पर जो तैयारी आपको कराता हूँ, अगर आप ये समझिए देयर आर n नंबर ऑफ थिंग, अगर आप ये समझे कि A से लेकर Z तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं, उनमें से जो लोक सेवा आयोग के लिए स्पेशली डिजाइंड है या लोक सेवा आयोग के लिए जरूरी है, मैं केवल वही आपको बताता हूं। आप यहाँ पर कभी भी ये, और आप बहुत स्पेसिफिक रहिए अपनी तैयारी में, ये मैं हमेशा चाहूंगा। जो भी सिलेक्शन चाहते हैं, जो भी बच्चे, वो स्पेसिफिक होकर तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर आप ज्ञानी बनने नहीं आए हैं, आप सिलेक्शन लेने आए हैं। अगर मैं आपको किसी सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ज्ञानी बना दूं तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज्ञानी आदमी PhD करके प्रोफेसर बनता है, ठीक है। या आप मास्टर डिग्री करिए, PhD करिए, आपको ज्ञानी बनना है तो वहां जाइए। आपको अगर एक इंजीनियर बनना है तो आपको क्या चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट बैच में हमने आपको बताया कि सबसे जरूरी चीज मैं आपकी इस्तेमाल करता हूं, आपकी लिखने की शक्ति। जब आप क्लासरूम में बैठते थे तो एक टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था और आप सामने बैठ के नोट्स बनाते थे, वो नोट्स आपकी हैंड रिटन होती थी और आप जो चीज अपने हाथ से लिखते हैं
उसमें आपके फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों की जरूरत पड़ती है। वो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग तैयार भी रहती है और पूछे जाने पे जल्दी रिकॉल भी होती है। हमारे जितने कॉन्सेप्ट बैच हैं उनमें मैं कोई भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं। कारण केवल एक है कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखते वक्त जो मैं पॉइंट आपसे कहूं उसे आप लिखें, जो बात मैं वहां पर बताऊं जो आपको जरूरी लगे उसे भी आप लिखें, जो वीडियो के साथ साथ आप लिखते चलेंगे। और ये आपकी पर्सनल नोट्स है, इसको आप बार बार पलटें। ये इतनी इंपॉर्टेंट नोट्स है कि ये आपके लिए रामबाण और सबसे बड़ी ताकत आपकी सिद्ध होगी, जो अगर आप अपने हाथ से लिखकर बना रहे हैं तो। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो लड़के 3000 ऑब्जेक्टिव के बैच में हैं या कॉन्सेप्ट के साथ साथ 5000 ऑब्जेक्टिव के बैच में, वैसे मैं राजस्थान वालों को सजेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्ट बैच के साथ साथ 3000 ऑब्जेक्टिव वाला बैच हमारा लें। तो 3000 ऑब्जेक्टिव का बैच आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो चला के देखना है। जैसे मैंने कहीं पर लिखा है सॉइल वाटर कंजर्वेशन 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस का एक वीडियो है। उन क्वेश्चन को आप पहले वीडियो चला के देखिए। उसमें मैं हर एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है ये बता रहा हूं और साथ में कहीं पर तेजी के साथ ऑप्शन बता रहा हूं। किसी किसी वीडियो में किसी वीडियो को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, वो जरूरत के हिसाब से। जिस जगह पर एक्सप्लेनेशन की अच्छी जरूरत है, जहां मुझे लगता है कि यहां से आपकी तैयारी को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। और जहां पर मैं चाहता हूं कि आपको फैक्ट तैयार रहे, आप सीधे सीधे तैयारी करें, फालतू की बीसी में ना जाएं या फालतू की चीजों में ना जाएं, तो आप क्या करने वाले हैं कि वहां पर आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। जब आप उस वीडियो को देख लें तो उसी वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा। जब आप उस पीडीएफ को ओपन करिए तो वहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा उसमें कहीं भी टिक नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन में कहीं टिक नहीं रहेगा तो आप वहां पर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर रिकॉल करिए। ये आपका दूसरा काम है। पहला काम, वीडियो देखकर हैंड रिटेन नोट्स बनाइए अपने खुद के। दूसरे नंबर पे, आप जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर स्टडी मटेरियल में, उसी वीडियो का जो पीडीएफ है उसको देखकर उसमें क्वेश्चन के आंसर टिक नहीं है, आप आंसर रिकॉल करिए। ठीक है? अगर उन क्वेश्चंस के आप पीडीएफ मांगेंगे तो मैं उस पीडीएफ को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तीसरा चीज है आपका पॉइंटर। पॉइंटर में मैंने 2500 से 3000 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर का कलेक्शन बनाया हुआ है। उन कलेक्शन का काम क्या है? वो पॉइंटर डिफरेंट एरिया से बने हैं, जैसे सर्वेइंग का, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का। ऐसे करके आपको मान लीजिए तीसरा पेज रिन्यूएबल एनर्जी का है तो हो सकता है उसी पॉइंटर में 10वां पेज भी रिन्यूएबल एनर्जी का हो। लेकिन वो पॉइंटर जो मैंने बनाया हुआ है उसका काम क्या है वो आप समझिए। उस पॉइंटर का काम केवल इतना है कि जिस दिन आप हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करते हैं वो पॉइंटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बैच ज्वाइन करते हैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और उस पॉइंटर का प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रखिए। और वो जो पॉइंटर है उस पॉइंटर का वीडियो डिस्कशन एग्जामिनेशन के 20 दिन के अंदर मैं डालूंगा। जब उसका वीडियो डिस्कशन रहेगा तो जो पॉइंटर आपके पास है उससे आप वीडियो डिस्कशन चला के उस पॉइंटर को लेके बैठिए। पॉइंट नंबर 1 मैं बता रहा हूं और पॉइंट नंबर 1 बताते वक्त जो आपके पास प्रिंटेड मैटर है उस पॉइंटर को मेरे बताते बताते आप पढ़िए उसे। ठीक है? मेरे बताते बताते उसे आप पढ़ते जाइए। जैसे जैसे मैं पॉइंट बताता जाऊं वैसे वैसे आप किताब उसको कॉपी में अपने प्रिंटेड मैटर में भी पढ़ते जाइए। मैं प्रिंटेड मैटर के लिए आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि पॉइंटर का ही प्रिंट आउट आप निकालें, बाकी किसी चीज का प्रिंट आउट आप ना निकालिएगा। फिर से मैं आप लोग को रिकॉल करा दूं, जो लड़के ये चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फार्म मशीनरी तैयार कर लूं, मैं इतना अच्छा सॉइल वाटर कंजर्वेशन तैयार कर लूं कि मुझसे जो पूछा जाए मैं कर लूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनेशन पब्लिक सर्विस कमीशन का है। ये गेट का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके एसआरएफ का एग्जामिनेशन नहीं है, ये पीएचडी नहीं है, ये एक जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, ये असिस्टेंट इंजीनियर नाम की परीक्षा है और साथ ही साथ हरियाणा की असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की भी वैकेंसी आई है, जिसका पेपर भी राजस्थान के जैसा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। वो भी मैं साथ में इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि बैचेस हमने अनाउंस कर दिए हैं
और मेनली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बैच की डेट कब है। तो वो डेट हम लोगों ने जो रखी है बैच की, 15 जून से नए बच्चों की एंट्री होगी। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं 15 जून तक अपना नाम और नंबर लिख कर हमारे व्हाट्सएप पर हमारे पास भेज दें। मैं उनकी नाम और नंबर की लिस्ट अपने पास रखूँगा। 15 जून के दिन आपको सुबह 10 से लेकर शाम 5 के बीच में फीस पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट भेजना है। 16 जून से आपको जो अभी तक जितने वीडियो हैं पहले आप उनको देखने लगेंगे और नए वीडियो मैं जो डालूंगा वो आप देखना स्टार्ट कर देंगे। बैचेस में बहुत सारे वीडियो पहले ही पड़े हैं और कुछ नए वीडियोस हमें डालने हैं जिनमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन है। और सॉइल वाटर कंजर्वेशन पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा क्योंकि राजस्थान का में बहुत बड़ा एरिया राजस्थान का सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इफेक्टेड है। मतलब आप ये देखें कि राजस्थान स्टेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ही है। चंबल का एरिया सबसे बड़ा रेवाइन रिक्लेमेशन का एरिया है, बहुत ज़्यादा रेवाइन है। आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पॉइंट भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ साथ में कि रेवाइन की सबसे बड़ी क्षेत्र किसके पास है, राजस्थान के पास है। चंबल घाटी जिसे बोला जाता है। और रेवाइन इरोजन जो होता है वो गली इरोजन का भी एडवांस स्टेज होता है। जनरली आपको 4-5 प्रकार के इरोजन बताए गए हैं, लेकिन रेवाइन गली इरोजन का भी एडवांस स्टेज है। तो सिलेबस के साथ साथ कुछ कॉमन सेंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। और आयोग के एग्जामों में क्या होता है कि 50% डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, 50% आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं। यहाँ पर दोनों का मिलाव होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी क्वेश्चन आयोग में ऐसा नहीं होता जो नया फ्रेम होके आया हो, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी और जगह जरूर पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आपके सामने आयोग का पेपर आता है और 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर आ रहा है, तब आपका सिलेक्शन आयोग में होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बताए गए तरीकों पे आप चलेंगे, लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं में सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बैच में बड़ी संख्या में ज्वाइन करेंगे। जिस उत्साह के साथ बाकी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन किया है, उसी उत्साह में आप लोग भी आकर ऐड हो गए। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।